केशव, ओ केशव, बेटा कहाँ रह गया तू? पिताजी, अरे ओ रामवती, केशव के 10वीं कक्षा की परीक्षा है, इसलिए वो पढ़ाई में मन लगा रहा है। पढ़ने दो उसे, बाद में खा लेगा वो। माँ, ठीक कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल केशव के बापूजी। केशव, अरे अरे माँ, पिताजी, हाँ मेरी परीक्षा तो है, पर इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में मुझे थोड़ी दिल की और दिमाग में सुकून भी चाहिए, और वो सुकून तो मुझे आप दोनों के साथ बैठकर माँ के प्यार से बना खाना खाने और पिताजी की ज्ञान की बातों से मिलेगा ना। पिताजी, वाह क्या किस्मत हमारी रामवती, जो हमें ऐसा बेटा मिला। अगले दिन, केशव, माँ, पिताजी, आज मेरी आखिरी परीक्षा है, मैं चलता हूँ। परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर केशव और उसके मित्र। रौनक, यार क्या बात है, आज तो लास्ट एग्ज़ाम था, बहुत करनी मेहनत हमने, चल अब थोड़े मज़े करते हैं। केशव, मज़े? कैसे मज़े? रौनक, तो सच में बहुत बोला है केशव, पर देख अब तो बड़ा हो गया है, तो तुझे अब थोड़ा हमारी तरह बनना चाहिए। चल आज एक मस्त पिक्चर लगी है सिनेमा में, 3 से 5 देख के आते हैं। केशव, हाँ पर मैं घर में क्या बोलूँगा? रौनक, भाई देख थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, अगर ज़िंदगी जीनी है तो थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, वरना उम्र भर ऐसे ही देवदास बना रही हो तू। कुछ भी बहाना दे दियो, बोल दियो एक दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब थी, देखने चला गया था, लेट हो गया, इट्स ओके। केशव पिक्चर देखकर घर आता है और घर पहुंचते ही वही बोलता है जैसे इसके दोस्त रौनक ने कहा था। अगले दिन रौनक केशव के घर आता है। रौनक केशव की माँ से कहता है, अरे आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हैं? रामवती यानी कि केशव की माँ रौनक से कहती हैं, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम बताओ आज कैसे आना हुआ? रौनक, आंटी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो सोचा थोड़ा अब केशव के साथ समय बिताया जाए, तो इसलिए क्या मैं केशव को ले जा सकता हूँ? रामवती, बिल्कुल बेटा ले जाओ। केशव रौनक के साथ चला जाता है और रास्ते में रौनक अपनी जेब से तंबाकू की पुड़िया निकालता है। केशव, अरे रौनक यार ये क्या चीज़ है? रौनक, ये वो चीज़ है जो बड़े लोग खाते हैं, तू अभी बच्चा है, पर ये वो चीज़ है जिसके बिना मेरा दिन अधूरा है। केशव, अच्छा पिताजी को तो कभी खाते नहीं देखा मैंने। रौनक, अरे यार पिताजी हमारे ज़माने के थोड़े हैं, आज के ज़माने के लोग ये सब ज़रूर खाते हैं, ले तू खा, देख कितना मज़ा आता है। केशव तंबाकू खाता है। केशव, छे इसका टेस्ट बहुत गंदा है। रौनक, यार शुरू में तो गंदा लगेगा, उसके बाद देख उसके बिना रह भी नहीं पाएगा तू। इससे धीरे धीरे केशव को गुटखा, पान, तंबाकू इन सब की लत लग जाती है। धीरे धीरे केशव भी गुटखा, पान, तंबाकू ये सब खाना सीख जाता है अपने दोस्त के साथ रहकर। 10 साल बाद ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब केशव की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है 5 साल की, जिसका नाम गुड़िया है, और केशव की मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। केशव, मीना, ओ मीना, पानी लाना। मीना, केशव की पत्नी, क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? आप आजकल खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, खांसी भी बहुत बढ़ गई है जी, आप इसे दिखाने क्यों नहीं जाते हैं? और आप प्लीज़ गुटखा खाना छोड़ दो ना अब। केशव, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, तू गुड़िया को संभाल। जा तू गुड़िया को संभाल। केशव के मुंह से
खांसते खांसते बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। तभी मीना रोते रोते अपने माँ जी और पिताजी के यानी कि ससुर जी और सास के पास आती है। माँ जी, पिताजी जल्दी आइए, देखिए ना। पिताजी, अरे क्या हुआ केशव? केशव बेटा, केशव बेटा, तो ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? रामवती, केशव की माँ बोलती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं मना करती रही थी, मत खा तम्बाकू गुटखा, मत खा, पर मानता ही नहीं था मेरी बात। मेरा बेटा केशव। पिताजी हॉस्पिटल में केशव को ले जाते हैं और केशव को एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के 3 दिन बाद हॉस्पिटल से खबर आती है, उसका बेटा केशव अब नहीं रहा और डेड बॉडी घर आती है। मीना, उसकी वाइफ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठे हो। छोड़ो मेरे केशव को, दूर हट जाओ। कोई नहीं छुएगा मेरे केशव को। वो अभी उठेंगे और प्यार से मुझे गले लगाएंगे और गुड़िया को भी खिलाएंगे। रामवती, मीना की सास और केशव की माँ, हाय मेरा बेटा तू कहाँ चला गया? मुझे छोड़ के कैसे रो रही है मीना? अब क्या होगा हम सबका? पिताजी, केशव के पिताजी और मीना के ससुर जी, रामवती, मीना संभालो खुद को, वो अब जा चुका है। केशव की मौत के 6ठे दिन। मीना, माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी है, कमरे में जा रही हूँ। मीना कमरे में जाती है, जहर की पुड़िया लेती है और पानी में डाल के पी लेती है। रामवती, मीना की सास, अरे दैया रे, मेरा घर उजड़ गया। केशव के पापा, आओ ना, देखो ना, बहू को क्या हो गया है? ये होश में नहीं आ रही है, इसने जो जहर ले लिया है। अभी तो केशव को खोया है हमने। कुछ समय बाद केशव के घर में अब सिर्फ उसके माँ, पापा और छोटी सी बच्ची गुड़िया थी। प्यारे लाल यानी कि केशव के पिताजी, रामवती, अब हमें ही इस घर को गुजारा करना है। जैसे रामवती, अब हमें ही इस घर का गुजारा करना है, जैसे तैसे गुड़िया को भी देखना है। कल से हम भीख मांगने जाएंगे। इस उम्र में हमें कौन काम देगा? ना ही मुझे काम करने की हिम्मत है अब, ना तो मुझ में अब हिम्मत बची है काम करने की, और ना ही इस उम्र में मुझे कोई काम पर रखेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि अब कल से हम भीख मांगने जाएंगे। कम से कम भीख के लिए सही, कम से कम 2-4 रुपए घर में तो आएंगे। वो लोग अगले दिन से भीख मांगने लगते हैं और इसी गरीबी में एक दिन ट्रक एक्सीडेंट में दोनों मारे जाते हैं और वो लड़की 5 साल की गुड़िया भी सड़क में अनाथ पड़ी हुई रोती है। और अब इस तरह केशव की खूबसूरत हंसती खेलती ज़िंदगी का गला इस गुटखा पान तम्बाकू ने गला घोट डाला और 5 साल की बच्ची को अनाथ और बेघर बना दिया।